सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 पैरामीटर्स जिसके थ्रू आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप उस पैरामीटर को चेक करते हैं तो आप उस स्टॉक को बेहतरीन से पकड़ सकते हैं कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा है या नहीं है। यानी कि हम जब कभी भी कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे मन में ये डाउट रहता है कि क्या ये स्टॉक्स अच्छा है, इस टाइम पे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, इस स्टॉक्स का क्या फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है, ये सारी चीज़ों के बारे में डाउट रहता है हमारे माइंड में। और हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमारे मन में बहुत तरीके से कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर आपके मन में भी इस तरीके का कन्फ्यूजन होता है कि अगर कोई स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है तो क्या मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, ऐसा डाउट आपके पास है तो ये 7 पैरामीटर को आप जरूर यूज करें। और आप यकीन नहीं मानेगा, अगर आप इस 7 पैरामीटर को यूज करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से आप एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक पिक कर पाएंगे इन 7 पैरामीटर्स को यूज करने के बाद। अगेन मैं ये बता देना चाहता हूँ, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई वीडियोस मिस ना हो जाए। तो जंप करते हैं सीधा सीधी वीडियोस पे कि आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 7 पैरामीटर्स। जानते हैं वो कौन सा ऐसा 7 पैरामीटर्स है? आज का जो हमारा सबसे पहला पैरामीटर है वो ये है कि कंपनी की करंट प्राइस चेक करें। क्या कंपनी की करंट प्राइस को 52 वीक लो और 52 वीक हाई से मैच करके देखें। कहीं कंपनी का करंट प्राइस ऐसा तो नहीं है कि आप 52 वीक हाई जो है यानी कि पिछले एक साल में जो उसने हाई बनाया है कहीं वहां के उसके आसपास तो नहीं है। अगर हाई के करीब है तो शायद उस टाइम पे इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, थोड़ा इमैच्योर का एक सिग्नल हो सकता है कि क्योंकि हाइप पे वो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 52 वीक लो के आसपास है। अगर 52 वीक लो के आसपास है तो भी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा सेफ होता है। तो ये चीज जरूर चेक करें कि करंट प्राइस किधर लाई कर रहा है, 52 वीक हाई के पास या 52 वीक लो के पास। दूसरा पैरामीटर ये देखें कि कंपनी का आरओसी क्या है और आरओई क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कम है। अगर ऐसा है तो कंपनी थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मेरे जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी कम होता है उस कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम होता है। लेकिन वैसी कंपनी जिसके पास रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है, तो ऐसे हिसाब में, ऐसे सिचुएशंस में अक्सर उन कंपनियों पे बहुत ज्यादा डेट होता है, इसलिए उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम जाता है और रिटर्न इक्विटी ज्यादा बढ़ जाता है। 2 पैरामीटर्स मैंने बता दिए, करंट प्राइस और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इक्विटी। तीसरा जो पैरामीटर चेक करें, कंपनी की पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो ये होता है कि किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए हम कितना रुपया पे कर रहे हैं और उसके बदले में हमें कितना पैसा मिलेगा। इनफैक्ट अगर एक एग्जांपल से समझे तो ये होगा कि कोई एक स्टॉक्स है जिसमें आप 100 रुपए लगा करके 10 रुपए कमा रहे हैं और कोई एक ऐसा स्टॉक्स है जिसमें आप 50 रुपए लगा के 10 रुपए कमा रहे हैं, तो कौन ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली बात है, 50 रुपए लगा कर अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूं तो 100 रुपए में मैं 20 रुपए कमाऊंगा। लेकिन वहीं पे कोई एक ऐसा स्टॉक्स है जिसका पी बहुत ज्यादा है, जिसमें हम 100 रुपए लगा करके मात्र 10 रुपए ही कमा पा रहे हैं, तो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा उस टाइप का है। मतलब बेकार तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे उससे अच्छा स्टॉक्स मिल रहा है कम प्राइस में तो मैं जो वो ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो हमेशा वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसकी पी रेशियो बहुत कम हो। पी मतलब पी का एक सिंपल सा मतलब ये समझे तो जिस भी कंपनी का पी 15 से लेकर के 25 के बीच में है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा और सबसे बेस्ट जो चीज चेक करें वो है कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। कंपनी का सेल्स ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसमें स्टॉक मैनिपुलेशन होते हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन इन द सेंस कि मतलब किसी भी आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके सेल्स नहीं बढ़ते लेकिन उस कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो बढ़ता जाता है, तो इसे स्टॉक मैनिपुलेशन कहते हैं। वैसे स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करें जिसके सेल्स नहीं बढ़ रहे और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी को बढ़ती जा रही है। हमेशा वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका कांस्टेंट ग्रोथ सेल्स में भी हो रहा हो और कांस्टेंट ग्रोथ प्रॉफिट में भी हो रहा हो। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो उस चौथा से भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमेशा उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिस स्टॉक्स का डेट बहुत कम हो रिजर्व्स के कंपैरिजन में। वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें जिसके पास रिजर्व्स कम है और डेट ज्यादा है, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर अगर कर्ज ज्यादा होगा तो उसे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो वैसे कंपनियों का जो नेट प्रॉफिट होता है वो कम जाता है, और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट कम जाएगा दैट मीन्स कि वो आपको कम रिटर्न देगा।
तो हमेशा वैसे स्टॉक्स को पिक करें जिसका जो डेट जो है, उसके ऊपर जो डेट है, कर्ज है, वो बहुत कम हो रिजर्व्स के कंपैरिजन में, जो उसके पास रिजर्व्स पड़े होते हैं। तो हमेशा रिजर्व्स ज़्यादा होना चाहिए डेट के कंपैरिजन में। छठा चीज़ ये चेक करेंगे कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर में चेक करें, 5 ईयर में चेक करें, 3 ईयर में और 1 ईयर में। यानी कि पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल और लास्ट ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए कि क्या कंपनी में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में इंक्रीजमेंट हो रही है। हमेशा वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 से 15% के ऊपर हो। जिस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10-15% से ऊपर होता है, वैसे कंपनियों को अच्छा कंपनी माना जाता है, एक हेल्दी सा, एक बहुत ही ग्रोइंग नेचर का कंपनी माना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल, बाय बाय।